नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले के दिस निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। अपना आधिकारिक कांग्रेस भेल। जनकपुर धाम के मेयर शाह द्वारा स्पष्ट 90% कांग्रेस जनक मत से जीतल दावी। एक्शन में आयल बीरगंज के मेयर सड़क अनुगमन करते 24 घंटा भीतर गंदगी सफा करावा माथत के कर्मचारी के निर्देशन। काठमांडू महानगर के मेयर में बालेंद्र शाह विजय। काठमांडू के 5 वर्ष में विश्व के सुंदर शहर बनेबाक शाहक दावी। आ काठमांडू में स्वतंत्र जितनाय परिवर्तन के संकेत भेल। सांसद महतो के कथन, दल सब जन अपेक्षित काज कर नहीं सकल टिप्पणी। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में नेकपा एमाले के दिस नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। शुक्र दिन भेल शपथ ग्रहण समारोह में नेकपा एमाले से विजय भेल जनप्रतिनिधि सब शपथ लेलक अछि। हुनका सबके मेयर मनोज कुमार शाह शपथ ग्रहण करौने छलथि। शपथ लेनिहार में वड़ा अध्यक्ष सब आ सदस्य सब रहल अछि। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै जनकपुर धाम नगर कार्यपालिका को। ऐसा पहले बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि के प्रमुख अतिथि बनाओल गेला बाद नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सब शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार कैने छल। कोही स्वतन्त्रबाट, कोही नेकपा एमालेबाट, कोही कांग्रेसबाट, अन्य पार्टीबाट पनि यहाँ उम्मेदवारी उठेबन्छ निर्वाचित भएको अध्यक्षहरू र सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यसमा एउटा पार्टीको मान्छेलाई बोलाएर प्रमुख अतिथि राखेर अनि शपथ ग्रहण गराउने कुरा जुन भयो, त्यसमा हाम्रो पार्टीको नेकपा एमालेबाट हाम्रो 7वटा जितेको वार्ड अध्यक्ष र 8 एउटा वार्डमा चाहिँ 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा अध्यक्ष नभएर 4टै सदस्य, जम्मा मोटामोटी चाहिँ हामीहरू 8वटा वार्ड जितेको छु यहाँ। र एउटा पार्टीको नेतालाई बोलाएर त्यहाँ शपथ गराउन खोज्दाखेरि हामीहरू नेकपा एमालेको एउटा हाम्रो बैठक भयो र त्यसमा एउटा निर्देशन भयो हाम्रो पार्टीबाट कि हामीले त्यसमा चाहिँ हामीहरू शपथ ग्रहण गर्न नजाने भनेर एउटा कुरा आयो। जनकपुर धामक वड़ा में विजय भेल 7 गोटे वड़ा अध्यक्ष सब तथा विभिन्न वड़ा के सदस्य सब शपथ लेलक अछि। शपथ ग्रहण समारोह में उप मेयर किशोरी शाह, नेकपा एमाले के नगर अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी लगायत सहभागी भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में स्वतंत्र जीतल मेयर मनोज कुमार शाह अपना आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भेल स्पष्ट केलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के विजय उत्सव में सहभागी भेला बाद आलोचित बनल मेयर शाह अपना आधिकारिक नेपाली कांग्रेसे भेल बतौलनि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन संचारकर्मी संग बात करते वो अपना नेपाली कांग्रेस के 90% मत प्राप्त कर विजय भेला से मतदाता प्रति आभार व्यक्त कर जुलूस में सहभागी भेल स्पष्ट केलनि। ओ मतदानक क्रम में मतदाता 6 मत गाछ में आ 1 मत अपना के घंटा घर छाप में देला से जीतने सेहो बतौलनि। ओ कांग्रेस के संगे और दलक व्यक्ति सेहो मदक अपना के मदद कैने वो बतौलनि। वाडाकै वाडाध्यक्ष जुन अहिले चुनाव लड्नु भएको थियो उहाँकै दममा मैले चुनाव लडेको र घण्टा खाँडले पाएको मत 6वटा गाछी र एउटा घण्टा घर। तर म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदाखेरि 10 देखि 12% मत विभिन्न सेक्टरबाट पनि हामी अन्य दलहरूले पनि हामी मदत गरेकै हो। हामी छत्ता छापका पनि मत पाएका छौं, हामी साइकल छापको पनि मत पाएका छौं, हामी केही स्वतन्त्र नागरिक समाजका मत पाएका छौं, हामी व्यापारीका मत पनि पाएका छौं। र अहिले हामी जो प्रत्येक वाडामा जाँदाखेरि जुन धन्यवाद ज्ञापन या उहाँहरूप्रति हामीहरू आभार प्रकट गर्न गइरहेका छौं, त्यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि मलाई मत दिएको हुनाले उहाँलाई पनि मेरो अधिकार छ र उहाँलाई मैले धन्यवाद गर्नै पर्छ, किनभने उहाँको मत मैले 90% दिएको छु।
त्यसैले म नेपाली कांग्रेसका साथीहरूसँग जानु र मेरो प्रत्येक मैले नेपाली कांग्रेस होइन कि एमाले जसपा लोसपा सम्पूर्ण घर दैलो गयो जसरी मान्छे भन्छ मेयर जितेपछि गाउँमा फर्किँदैन र म अहिले आजै रूपैठा 20 नम्बरबाट आएको छु र घर दैलो गरेको छु अनि सबै दलका साथीहरूले धन्यवाद दिएको छु। मेयर साहब बृहस्पति दिन भेल शपथ ग्रहण समारोह में नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि असंतुष्टि जनेबाक कोनो कारण नहीं भेल बतौलन। राजनीतिक संस्कृति के सब द्वारा स्वीकार कैल जबाक हुन कहबै छ। राजनीतिक कल्चर सिक्नुपर्छ। अहिले 5 वर्षमा जनकपुर महानगरपालिकाको परिषद हुँदा कसैले पनि प्रमुख अतिथि बनाउने चलन छ। जुन हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरू हुन् जो जनकपुर र धनुषाको बारेमा सोच्नुहुन्छ त्यो हामी एक दल भोलि अर्को दललाई पनि बोलाउन सक्छौँ, हामी मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि बोलाउन सक्छौँ, हामी के अरे राज्य प्रमुखलाई पनि बोलाउन सक्छौँ। यिनीहरू बोलाउँदाखेरि एउटा राजनीतिक सिस्टम हो, कल्चर हो, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। उहाँ साथीहरूले केही असन्तुष्ट भयो होला कि आज विमलजी छैन भने हामी आज नजाऊ अरू भोलि नै जाऊ। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमै निरन्तर हुनुभएको थियो। आज सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँहरू शपथ ग्रहण दिनुभएको छ। अहिले गराएर हामी फर्केका छौँ। सबै साथी मिलेर हामी जान्छौँ। मेयर साहब जनकपुर धामक विकास कैल जबाक दायित्व अपना सब पौने कहैत और दलक जनप्रतिनिधि सब संग मिलकर आगा बढ़बाक बतौलन। स्थानीय सरकार विकासक लेल गठन होबऽ लगला से बहुत राजनीति नहीं हेबाक से हुनक विश्वास है। गठबंधन के दिस उम्मीदवार नहीं बनला बाद शाह पार्टी से राजीनामा दैत स्वतंत्र उम्मीदवारी देने छलैथ। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सेहो पार्टी निर्णय विरुद्ध उम्मीदवारी देवला उम्मीदवार सब हुनक सभक समर्थक आ प्रस्तावक लेल एकटा सूचना निकाल कर पार्टी से निष्कासन केने छल। यद्यपि मेयर साहब अपना आधिकारिक नेपाली कांग्रेस रहल दावी करैत आबि रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के नवनिर्वाचित उपमेयर किशोरी शाह पदभार ग्रहण कयलनि अछि। उपमेयर शाह शुक्र दिन पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पदभार ग्रहण करैत उपमेयर शाह कार्य संपादन तथा व्यवस्थापन संबंधी 2 बुंदा के निर्णय सेहो आने अछि। ओ न्यायिक समिति करवला काज सब सेवाग्राही मैत्री बनाव डाटाबेस में व्यवस्थित करबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका से कार्यान्वयन कयल जायवला संपूर्ण आयोजना सभक अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति के और गुणस्तरीय आ वस्तुनिष्ठ बनेबाक लेल एक योजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास का कार्यान्वयन में आनबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। ओहि क्रम में उपमहानगरपालिका के कर्मचारी तथा शुभेच्छुक सब उपमेयर शाह के स्वागत केनाई के संगे कार्यकाल के सफलता के कामना केने छल। धनुषा के हंसपुर नगर पालिका में नवनिर्वाचित उप प्रमुख सहित वड़ा अध्यक्ष आ सदस्य सब शपथ ग्रहण कयलक अछि। नवनिर्वाचित मेयर प्रदीप कुमार यादव, उप प्रमुख दुर्गा देवी सहित वड़ा अध्यक्ष सबके शपथ ग्रहण करौलनि अछि। पूर्ण वफादार रही सत्य र निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार। मेयर यादव नगरक विकासक लेल आब दल सब ऊपर उठि कऽ सब मिलकर काज कयल जेबाक बतौलनि अछि। एम्हर धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका में नवनिर्वाचित उप प्रमुख सहित वड़ा अध्यक्ष आ सदस्य सब शपथ ग्रहण कयलक अछि। नवनिर्वाचित मेयर राजेंद्र प्रसाद यादव, उप प्रमुख शोभा देवी शाह सहित वड़ा अध्यक्ष सबके शपथ ग्रहण करौलनि अछि। जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र मेयर यादव नगरक विकासक लेल आब दल से ऊपर उठि कऽ सब मिलकर काज कयल जेबाक बतौलनि। संगे नगरपालिका से प्रादेशिक अस्पताल धरि प्रसूति तथा 70 वर्ष से ऊपर उमेर समूह के बीमार के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करबाक निर्णय सेहो नगरपालिका कयलक अछि। कृषि क्षेत्र में विद्युतीकरण करैत विद्युतीकरण के शुल्क सेहो मिनहा कयल जेबाक निर्णय मेयर यादव पहिल निर्णय में कयने अछि।
वीरगंज महानगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर राजेश मान सिंह एक्शन में आयल छे। शुक्र दिन महानगरपालिका के कर्मचारी सहित के टोली लऽ कऽ मेयर सिंह सरसफाई के अवस्था के निरीक्षण कयलनि अछि। ओ जतऽ ततऽ गंदगी फेकल गेल, नाला आ अतिक्रमण कयल गेल फुटपाथ देखैत 24 घंटा भीतर सब क्लियर कर महानगर के सरसफाई शाखा अधिकारी तथा सरसफाई ठेका लेने ठेकेदार के निर्देशन देलनि अछि। मेयर सिंह सरसफाई के मामला में किंतु परंतु के कोनो सुनवाई नहीं हेबाक सेहो चेतावनी देलनि। अनुगमन के क्रम में ओ विभिन्न दोकान आ घर सबसँ निकालल गेल गंदगी जेम्हर तेम्हर नहीं फेंकऽ सबके आग्रह कयलनि। अपने के दुकान को झोला में माने राख्नु होइन, अपने के 12 सब जनाले फोर में फ्याल दिनु होला भने के भीतर और अपने देखै ओ दाजु फोर और बाहिर न फ्याल दिनु होला प्लिज। यो तपाईकै दुकानको हो यो। ए भाइ जासु ओ भाइ बच्चा बाबु यो तपाईहरुले के गर्नु भयो? હવે झोला माने राखेको जस्तो बढाउनु। मेयर सिंह सरसफाई कर्मचारी नियमित नहीं अयला पर अपना के सीधा संपर्क कर सेहो नगरवासी संग अनुरोध कयलनि अछि। सर्लाही के चंद्रनगर गांव पालिका +2 पूरा कऽ 20 वर्ष बाद विवाह करयवला बेटी के सम्मान स्वरूप 50,000 रुपया देबाक निर्णय कयलक अछि। चंद्रनगर गांव पालिका के अध्यक्ष राजकुमार महतो पदभार ग्रहण करैत चंद्रनगर गांव पालिका में रहल बेटी सब उच्च शिक्षा पूरा कऽ 20 वर्ष बाद विवाह करयवला बेटी के सम्मान स्वरूप 50,000 रुपया सहयोग करबाक पहिल निर्णय कयलनि अछि। चंद्रनगर गांव पालिका में होवला बाल विवाह आ 20 वर्ष से कम उम्र में होवला विवाह के निरुत्साहित कर ई निर्णय कयने अध्यक्ष महतो बतौलनि। निर्णय से लैंगिक हिंसा, घरायसी हिंसा के अंत्य केनाई के संगे विपन्न बेटी के शिक्षा के मूलधार में आना मदद पहुंचबाक विश्वास सेहो लेने छै। काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख में बालेन्द्र शाह विजय भेल अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभागृह में काठमांडू महानगरपालिका के मत परिणाम सार्वजनिक करैत मुख्य निर्वाचन कार्यालय महानगर के प्रमुख में बालेन्द्र शाह विजय भेल औपचारिक घोषणा कयलक अछि। घोषणा बाद नवनिर्वाचित मेयर शाह काठमांडू के आबक 5 वर्ष में विश्व के सुंदर शहर बनेबाक घोषणा कयलनि। ओ काठमांडू के एकेटा परिवार मानि कऽ काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। नवनिर्वाचित मेयर शाह विजय के नया काजक शुरुआतक रूप में लेने बतौलनि। ओ आबक 5 वर्ष अपन कार्य योजना के पूर्ण करबाक सेहो बतौलनि। पालिकाको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में निर्वाचित शाह 61,767 मत प्राप्त कयलनि अछि। तहिना हुनक प्रतिद्वंदी गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सृजना सिंह 38,341 मत, नेकपा एमाले के उम्मीदवार केशव स्थापित 38,117 मत प्राप्त कयलनि अछि। औपचारिक घोषणा कार्यक्रम में काठमांडू के प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजू कुमार खतिवड़ा नवनिर्वाचित मेयर शाह आ उपमेयर सुनीता डंगोल के जीतक बधाई तथा सफल कार्यकाल के शुभकामना देने छलैथ।
काठमाडौँ महानगरपालिका के नवनिर्वाचित उपमेयर सुनीता डंगोल काठमाडौँवासी के सही जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के रूप में अपना काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित निर्वाचित मत परिणाम घोषणा कार्यक्रम में नवनिर्वाचित उपमेयर डंगोल अपना निर्वाचन के परिणाम के उत्साहक रूप में बेसी जिम्मेवारी बोध के रूप में लेने प्रतिक्रिया सेहो देलनि अछि। अपना निर्वाचन के समय काठमाडौँ महानगरपालिका के स्वच्छ सफा जीवंत व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरी बनेबाक प्रतिबद्धता अभियान आइए से शुरू भेल कहैत ओ ओहि में साथ देवा सेहो सब मतदाता सबके आग्रह कयलनि। हारको प्रतिस्पर्धाको र भनौँ अनहेल्दी कम्पिटिसनको यो भावना, यो मानसिकता, यो मनोविज्ञानलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। अब सबैजनाले यो जित, यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु र यो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई इमान्दारितापूर्वक एक साँच्चीकै नै काठमाडौँ बासिन्दाहरूको साँच्चीकैको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्ने पनि यहाँहरूको माझ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम, फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ, आशाको दीप बलेको छ भन्ने विश्वास लिए। उपमेयर डंगोल एक दोसर के नीचा देखेबाक प्रवृत्ति से ऊपर उठ कऽ काज करबाक अपन योजना रहल सेहो बतौने छलथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के सांसद राजेंद्र महतो काठमाडौँ महानगर में विजय स्वतंत्र उम्मीदवार बालेंद्र शाह परिवर्तन के संकेत भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अगला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में सांसद महतो काठमाडौँ में स्वतंत्र उम्मीदवार विजय भेनाई परिवर्तन के संकेत भेल बतौलनि। ओ जनता परिवर्तन खोजलो पर राजनीतिक दल सब पूरा कर नहीं सकला से ई अवस्था सृजना भेल सेहो बतौलनि। ओ नेपाल में शोषण आ उत्पीड़ित के पाप के घड़ा भरि चुकल कहैत आ परिवर्तनक विकल्प नहीं रहल जिक्र कयलनि। जुन यहाँ संविधान 7 वटा बन्यो, संविधान पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन हुन्छ सभामुख महोदय। यही कारण हो यो सम्पूर्ण देशको जनता अधिकार सम्पन्न भएन, सम्पूर्ण देशको जनताले पहिचान पाएन र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र परिवर्तनको कुरा गरिरहेछ। सभामुख महोदय हेरिहाल्नुभयो यो काठमाडौँमा यो बालेन शाह के हो, त्यो परिवर्तनको संकेत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो संकेत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई, परिवर्तनको संकेत त्यो बालेन शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको संकेत हो, त्यो अरू केही होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सांसद महतो नेपाल विकास आ समृद्धि में पाछा पड़ रहल कहैत एहि के विषय में परामर्श आ समीक्षा आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाली जनता खोजने समृद्धि या विकास के शासक वर्ग सब सत्ता आ कुर्सी में सीमित कहने आरोप लगौलन। सांसद महतो नेपाल में लोकतंत्रक दुरुपयोग भेला से आब सोचा वाला समय आयल सेहो बतौलन। बने न यो चाहिँ यो 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 नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो, तर नेपालको सञ्चालन एकल राष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्तमा गरियो, एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा गरियो, एकल जातीयको आधारमा चिन्तन सोचको आधारमा नेपालको सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। अब जो पहिलोको सरकार ल्याएको त्यही कुरा यो सरकारले पनि ल्याउने अनि आएपछि त्यो पनि आलोचना गर्ने, यी कर्मकाण्डी यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको छ। सांसद महतो शासक वर्ग नेपाली जनता प्रति अन्याय कर रहल कहैत नेपाली नागरिक के उन्मुक्ति देनाइ आवश्यक रहल बतौने छलथि। विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री सर्वोच्च अदालत प्रभाव में पड़ कर निजगढ़ विमानस्थल बनेबाक निर्णय बदर करे आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन नया शहर यूटिलिटी कॉरिडोर तथा शहर संग संबंधित कार्यक्रम में मंत्री झाँक्री एना बतौलनि अछि। ओ ई निर्णय सर्वोच्च कोन आधार में कयने कहैत प्रश्न सेहो कयलनि। ओ अदालत गाछ काटबाक जमीन अतिक्रमण क बैसल सभक बात के लऽ कऽ कयने निर्णय भेला पर एहि के विकल्प सेहो खोजल जा सकबाक बतौलनि।
रचनाहरू बने कि अहिले चोबारदेखि सोतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटर बाटो यदि हामीले आउटर रिङ रोड बनाउने हो भने त्यहाँ 2.5 अर्बभन्दा धेरै मुआवजा दिन पर्ने अवस्था छ। सरकारले मुआवजा दिएर त बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अब आउटर रिङ रोड के हुन्छ भन्ने अर्को एउटा डिबेट बाँकी नै छ र हामी त्यो ठाउँमा बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने ठाउँको कुरा आज पनि त्यत्तिकै डिबेट छ। हामीले 2-3 भौतिक समितिको बैठक पनि बस्यौँ, तर त्यसमा चाहिँ हामीसँग यस्ता अनुत्तरित प्रश्न छन् जसले गर्दा पोलिसी एउटा चाहिँ पोलिसीमा एक ठाउँमा हामीले केही कुरा इन्डोर्समेन्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन दिन भन्दा त्यसलाई नदिने कुराका लागि चाहिँ अब अथवा त्यसबाट बेनिफिट फाइदा लिने हिसाबले चाहिँ थोरै मान्छेहरूले त्यो पोलिसीमा टेकेर गरेको पोलिसीको दुरुपयोग। मंत्री झाकड़े नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बृहस्पति दिन संसद में कहने संबोधन ऊपर से प्रश्न कलन। ओ अध्यक्ष ओली कहने संबोधन के कोनो तूक नहीं रहल टिप्पणी कलन। मंत्री झाकड़े गप से मात्र देशक समृद्धि होबा नहीं सकबाक सेहो बतौलन। मंत्री झाकड़े नीति नियम के दुरुपयोग के कारण चक्रपथ बाहर के सड़क नहीं बनल सेहो दावी केने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबाक निर्णय बदर करबाक सर्वोच्च अदालत के फैसला नेपालक विकास में दूरगामी असर करबाक टिप्पणी कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई ई विमानस्थल के विकल्प नहीं रहल तर्क सेहो कयलनि। शुक्र दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब राख्ने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में ओ वीरगंज जेहन देशक सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका के काठमांडू संग जोड़ वाला सबसे विश्वसनीय विमानस्थल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होव लगला से एहि के रोकबाक काज सर्वोच्च द्वारा केनाई से दूरगामी असर करबाक बतौलन। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आंतरिक पर्यटक सेहो आन नहीं सकबाक अवस्था भेला से सेहो अपना प्रधानमंत्री भेल समय एहि परियोजना के राष्ट्रीय गौरव के परियोजना के रूप में आगा बढ़ाउने स्मरण केलन। रेल को आवश्यक छ। एयरपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय यातायात र सञ्चार र ढुवानीको निम्ति चाहिँ मजबुत पुग्छ। त्यसैले त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ छैन नेपालको विकासको निम्ति। त्यसैले चाहिँ यो जुन निर्णय अब अहिले जुन घटना घटेको छ यो घटनाले चाहिँ हाम्रो विकासले ठुलो दूरगामी असर गर्छ भन्ने पुरै विकासको निम्ति हामीले केही ठुला पूर्वाधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री छँदा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र काठमाडौँ तराई जुन भट्टराई नेपालक न्यायालय आ प्रशासन संयंत्र विकास मैत्री नहीं भेल सेहो टिप्पणी केने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुंवर नेपाल निजगढ़ विमानस्थल बनाव रोक लगेनाई दुखद भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अध्यक्ष नेपाल निजगढ़ विमानस्थल बनाव रोक लगेनाई दुखद भेल बतौलन। ओ लंबा समय के अध्ययन पश्चात निज में विमानस्थल बनेनाई उपयुक्त हेबाक निष्कर्ष के साथ काज भेल कहैत एनाक रोकनाई गलत भेल बतौलन। विमानस्थल निर्माण में अरबों रुपया खर्च भ चुकल आ जमीन सेहो अधिग्रहण भ चुकल अवस्था में काम रोकनाई दुखद भेल हुन कहबै छ। रूपमा त्यसले भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसको निम्ति वैकल्पिक विमानस्थल बनेको निजगढमै हो। तर मैले सुने कि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो। हामीले यत्रो यो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ कि धेरै लामो समयसम्म छलफल गरेपछि झन्डै 1995 देखि यो प्रक्रिया अगाडि बढेर 10वटा स्थानको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको यही निजगढ हो भन्ने कुरालाई ल्याएर अनि त्यहाँ जम्मा 8000 हेक्टर जमिनमा विमानस्थलको निम्ति आवश्यक पर्ने र वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा सुनिन्छ। यो मास्टर प्लान तयार भइसकेको स्थितिमा अध्यक्ष नेपाल विमानस्थल निर्माण रोकबाक सर्वोच्च अदालत के फैसला में पुनर्विचार कैल जेबाक बतौलन। सरकार और राजनीतिक दल सब सेहो एहि विषय के गंभीरता के साथ लेल जेबाक ओ बतौलन। निजगढ़ में विमानस्थल बनेनाई सब हिसाब से उपयुक्त हेबाक ओ जिक्र कयलनि। सबै साफ पारिसकेका छन्। जंगल छँदै छैन त्यहाँ अनि जंगलै हुन भएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो। कतै अरू चीजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ। यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संसदीय निकायले आफैले पनि त्यस बारेमा विचार गरोस् र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ यस बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ।
र निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त छ। तर्कको आधारमा, तथ्यको आधारमा, तर्कको आधारमा त्यो छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने कारण के हो? अध्यक्ष नेपाल निर्वाचन प्रणाली महग भेलासँ एहन प्रणाली ऊपर विचार करबाक समय आयल सेहो बतौलनि अछि। ओ भ्रष्टाचार के जाल के समाप्त करऽ लेल स्वच्छ राजनीति कयल जेबाक बतौलनि। ओ सरकार विकास निर्माणक काज केला पर परियोजना के प्राथमिकीकरण करबा में जोर देलनि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नीति तथा कार्यक्रम में परराष्ट्र नीति आ बाह्य संबंध के देखल गेल अयोग्यता के सरकार नुकौने बतौलनि अछि। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल सरकार नीति तथा कार्यक्रम में परराष्ट्र नीति तथा बाहरी संबंध में देखल गेल अयोग्यता के आ राष्ट्रीय हित विपरीत के बात सबके नुकेबाक प्रयास केने बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के पिछला भारत भ्रमण के क्रम में ईपीजी प्रतिवेदन आ नोखी वाला नक्शा के बात नहीं केनाय खेदजनक रहल टिप्पणी केलनि। जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले चुसम्म पनि गर्नु भएन। यो बडो दुःखदको खेदजनक कुरा थियो। वो पिछला समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री देउवा के उपस्थिति लज्जाजनक भेल बतौलनि। चीनका विदेश मन्त्रीको नेपालमा गरिएको औपचारिक भ्रमणका समयमा नेपालका तर्फबाट विगतमा आफैले सहमति गरेका बीआरआईको बारेमा केही बोलिएन। त्यसप्रति असहमति देखाइयो। पूर्व सहमति तथा समझदारीलाई व्यवस्था गर्ने काम गरियो। यस्तो काम ओ एमाले के हमला का समाप्त करबाक सत्तारूढ़ गठबंधन की योजना असफल भेल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के सांसद राजेंद्र लिंगदेन सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम मंत्री आ सत्ता पक्ष के सांसद सभक चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्र भेल आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अगिला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में सांसद लिंगदेन एहन बतौलनि अछि। ओ सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम में रासायनिक मल कीन नहीं पौने किसान के दोसर वर्ष मिलवाक सुनिश्चितता नहीं भेल जिक्र केलनि। ओ शैक्षिक सत्र शुरू भ चुकलो पर विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक नहीं पौने उपराग करैत नीति तथा कार्यक्रम में दोसर वर्ष समय में पाठ्य पुस्तक मिलवाक नीति नहीं समेटनाय दुखद भेल बतौलनि। नीति देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रम भित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसे कम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चीज छ? सांसद लिंगदेन देशक अखन के प्राथमिकता के निर्वाचन मुखी कार्यक्रम के संज्ञा देने छलैथ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू संसद में बाजल असंसदीय शब्द सब अभिलेख हटाव रूलिंग केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन बैसल पहिल बैसार में मंत्री बड़ू नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के संबंध में टिप्पणी करैत समय असंसदीय शब्द बाजल कहैत एमाले के सांसद बैसार अवरोध केने छल। दोसर बैसार के क्रम में सभामुख सापकोटा एमाले के मांग बमोजिम बाजवा क्रम में प्रयोग भेल असंसदीय शब्द सब अभिलेख हटाव रूलिंग केलनि। माननीय मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुख के रूलिंग बाद बैठक सुचारू भेल छल। सांसद सब सरकार प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम के संबंध में परामर्श कऽ रहल अछि। शहरी विकास मंत्री राम कुमारी झाकड़ी प्रमुख प्रतिपक्षी दल
एमाले सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में सांसद सबके अपन विचार राख अवरोध क गलती के टिप्पणी कैलने छे। मंत्री झाकड़ी एमाले अध्यक्ष केपी ओली के संसद में प्रश्न केला पर संसद अवरोध क सांसद सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में अपन विचार राख एमाले नहीं देने आरोप लगौलें। शुक्र दिन एमाले अध्यक्ष ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में देने कतेको अभिव्यक्ति निराधार आ झूठ रहल कहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू आपत्ति जनौला बाद एहि के विरोध में एमाले प्रतिनिधि सभा अवरोध कैने छल। एहि प्रसंग में मंत्री झाकड़ी संचारकर्मी संघ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओली के प्रश्न कड़ह नहीं मिलत कहि प्रश्न सेहो कैलनि। मर्यादाहरू पनि छन्, ती मर्यादाभित्र त सबै बस्नुपर्छ, तर उहाँलाई प्रश्नै गर्न नहुने प्रश्नरहित व्यक्ति हो र भने क्या, प्रश्नरहित व्यक्ति त होइन। त्यसो भएर अब त्यसको जवाफ अरू ढङ्गले पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अब यस्तो अझै नीति कार्यक्रममा वास्तवमा छलफलै भएको छैन। सांसदहरूले नेताहरूले लामो लामो वक्तव्य दिनुभयो। मंत्री झाकड़ी संसद में मर्यादा भीतर रहल जवाब सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा के बैसार में शुक्र दिन सेहो सरकार अन्य आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श भेल छे। शुक्र दिन के बैसार में आबला आर्थिक वर्ष 79-80 के नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श में संशोधनकर्ता डॉक्टर बिमला राय पौडेल सैद्धांतिक रूप में नीति तथा कार्यक्रम बहुत लंबा भेल बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम में रास्ता चौड़ा बनेबाक से ल क एयरपोर्ट बनेबाक जेहन छोट बात सब जोड़नाइ आवश्यक नहीं रहल बतौलन। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेल किसान उत्पादन कैने सामग्री सब बाजारीकरण कर नीति तथा कार्यक्रम के जोड़ देल जेबाक बतौलन। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य दिल कुमारी रावल थापा पार्वती नीति तथा कार्यक्रम जनता के छुअ नहीं सकल उपरा केलन। ओ पेट्रोलियम पदार्थ के और मोल वृद्धि के लिए नीति तथा कार्यक्रम मांग प्रशस्त केने बतौलन। ओ बालुआटार छानबीन प्रकरण के विषय में छानबीन काज के आगा बढ़ावा सेहो मांग केलनि अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य खीमलाल भट्टराय सरकार आन्य नीति तथा कार्यक्रम असमंजसपूर्ण रहल बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम में आर्थिक नीति की स्पष्टता आवश्यक रहल बतौलन। और सरकार निजगढ़ विमानस्थल बनाव में पाछा हटल आरोप सेहो लगौलन। संघीय संसद अंतर्गत के राष्ट्रीय सभा सरकार आवला आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल प्रस्तुत कैने नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित केलक अछि। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार सरकार आवला वर्षक लेल प्रस्तुत कैने नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित केलक अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा जेठ 10 गते सरकारक दिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तुत कैने आवला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल घोषणा केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार जेठ 15 गते 3 बजे बैसत। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के विषय के उचित संबोधन करैत नीति तथा कार्यक्रम आनल गेल दावी केलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा में सांसद सब कैने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री शर्मा एना बतौलनि अछि। ओ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होवला मूल्य के उतार चढ़ाव से एहि के आंतरिक बाजार आ मूल्य प्रभावित भेल जिक्र केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के बैठक में सरकार प्रस्तुत कैने आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम में सांसद सब कैने प्रश्न के ऊपर स्पष्ट करैत मंत्री शर्मा पेट्रोलियम पदार्थ के अखन प्रचलित मूल्य बाजार में प्रति लीटर 14 रुपया 64 पैसा, डीजल में प्रति लीटर 26 रुपया 82 पैसा आ गैस में प्रति सिलिंडर 879 रुपया 85 पैसा घाटा भोग रहल सरकार उपभोक्ता के उपलब्ध करौने सेहो बतौलन। ओ बाजार में तेलक मूल्य में अस्वाभाविक वृद्धि भेला से एहि के प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति श्रृंखला में पड़ल बतौलन। 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 85 पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मंत्री शर्मा देशक सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, स्वाभिमान आ सीमा नाका के सुरक्षा के लेल सरकार सदैव
सचेत रहल आ तयार रहल बतौलनि। प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। मंत्री शर्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मूलतः सरकारक प्राथमिकता में रहल राष्ट्रीय महत्व के आ देश के दीर्घकालीन रूप में प्रभावित करबाक विषय के प्राथमिकता के साथ समेटबाक प्रयास केने बतौलनि। मंत्री शर्मा वर्तमान सरकार देशक विकास आ समृद्धि के आकांक्षा के मूर्त रूप देव सहयोग पहुंचेबा किसिम से नीति तथा कार्यक्रम आन्ने दावी सेहो केने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली समाज विचलन दिश जा रहल बतौलनि। शुक्र दिन शहीद कृष्ण सेन इच्छुक के 20वीं स्मृति दिवस के अवसर में प्रेस सेंटर नेपाल आ जन सांस्कृतिक महासंघ नेपाल काठमाडौँ में संयुक्त रूप में आयोजना केने अंतरक्रिया तथा पुरस्कार प्रदान समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल नेपाली समाज विचलन दिश जा रहल बतौलनि। ओ नेपाली समाज विचार आ निष्ठा के आधार में नई चनल सेहो बतौलनि। ओ क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ के लेल बाजार समाज में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भ रहल सेहो बतौलनि। भइरहेको छैन। कहीं न कहीं हाम्रो सिस्टम भित्र अहिले पनि थुप्रै खोटहरू छन् जसले गर्दा समाज रूपान्तरणको क्रान्तिकारी ढंगले अगाडि जानेतिर होइन अझ बढी विभ्रमतिर अझ बढी विचलनतिर गइरहेको छ र त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विचारको आधारमा होइन, कुनै निष्ठाको आधारमा होइन, कुनै एउटा महान र उदात्त उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा वो नया किसिम के अनुसंधान आविष्कार आ अभियान के खोजी में केंद्रित होनाइ जरूरी रहल सेहो बतौने छलथि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ बलात्कार, घड़ाइसी हिंसा, एसिड आक्रमण जेहन जघन अपराध के घटना होबा नहीं देबाक लेल सरकार आवश्यक कानून के तर्जुमा करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। बलात्कार लगायत के जघन्य अपराध के घटना एक के बाद दोसर सार्वजनिक भ रहल समय गृह मंत्री खाड़ एना बतौलनि अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 22वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो बलात्कार, घरेलू हिंसा, एसिड आक्रमण जहन घटना के दोषी के कानूनी दायरा में आना सरकार सुरक्षा संयंत्र के प्रभावकारी तरीका से परिचालन कर रहल बतौलनि। ओहि अवसर में गृह मंत्री खाड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सब सिफारिश सब कार्यान्वयन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्न सरकारले के कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट शरण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, मानवाधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। गृह मंत्री खाड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्वतंत्रता के आँच आब नहीं देव सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओहि के लेल सरकार आवश्यक कानून परिमार्जन कर संसद में विधेयक पेश केने सेहो जानकारी दिलनि। गृह मंत्री खाड़ भूकंप से क्षतिग्रस्त आयोग के केंद्रीय कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण के काज के सरकार जल्दी आगा बढ़ेबाक आश्वासन सेहो देलनि अछि। गृह मंत्री खाड़ नेपाल में मानव बेचबिखन होबा नहीं देव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ नागरिक समाज के भूमिका के सेहो प्रशंसा केने छलथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चालू आर्थिक वर्ष के वैशाख महीना धरि में 122टा मानवाधिकार हनन के घटना में निवेदन दर्ता भेल जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष टोप बहादुर मगर चालू आर्थिक वर्ष के वैशाख महीना धरि में एहि संस्था में मानवाधिकार हनन के घटना के निवेदन आयोग में आयल जानकारी दिलनि। आयोग के 22वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो चालू आर्थिक वर्ष में मात्र मानवाधिकार हनन के 339टा निवेदन के निर्णय कयल गेल सेहो जानकारी दिलनि। अध्यक्ष मगर मानवाधिकार हनन के घटना के विश्लेषण कला पर महिला अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार आ विकास के अधिकार मुख्य विषय सब के लऽ कऽ आयोग में निवेदन आबि रहल सेहो जानकारी दिलनि। जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेद र विकासका अधिकार लगायतका विषयहरू रहेका छन्। मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा आयोगमा दर्ता हुन आउने उजुरको सङ्ख्यालाई मात्र आधार लिनु पर्याप्त हुँदैन
नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको घाँस बाँस कपासदेखि लिएर स्वतन्त्रता। ओहि अवसर में अध्यक्ष मगर भूकंप से क्षतिग्रस्त आयोग के भवन पुनर्निर्माण करबाक लेल सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ मानव अधिकार के प्रत्याभूति दिया व सरकार कार्यदल गठन क क काज आगा बढ़ौला पर खुशी सेहो व्यक्त केने छलथि। उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अंतर्गत के उपसमिति सबके 10 दिन भीतर में प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन देल गेल छै। समिति के शुक्र दिन बैसल बैसार समिति के वार्षिक प्रतिवेदन संसद में बुझाव पड़ला से विभिन्न उपसमिति सब समिति के बुझाल जाय वाला प्रतिवेदन 10 दिन भीतर बुझाव निर्देशन देलक अछि। उपसमिति सब समिति के प्रतिवेदन बुझा चुकला बाद समिति के वार्षिक प्रतिवेदन संसद में पेश कयल जेबाक निर्णय कयल गेल। उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव बतौलनि। समितिले वार्षिक प्रतिवेदन चालू संसदमा बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले यो समिति अन्तर्गतका विभिन्न उपसमितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केहीले बुझाइसक्नु भएको छ, केहीले बुझाउन बाँकी रहेको हुनाले करिब करिब 10 दिनभित्र है यो समितिमा उपसमितिहरूको प्रतिवेदन बुझाइदिनु हुनको निमित्त आजको बैठकले निर्णय गर्यो र त्यो प्रतिनिधि के अरे ती उपसमितिहरूको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पुनः विभिन्न मंत्रालय सभक विषय में समिति में पड़ल निवेदन अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लेल संसद के बजट सेशन समाप्त भेला बाद संबंधित मंत्रालय सब में भेजबाक आ संबंधित मंत्री सचिव तथा आवश्यक पदाधिकारी के समिति में बजाक परामर्श करबाक सेहो निर्णय कयल गेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में नेकपा एमाले के दिस से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। अपना आधिकारिक कांग्रेस भेल जनकपुर धामक मेयर शाह द्वारा स्पष्ट 90% कांग्रेस जनक मत से जीतल दावी। एक्शन में आयल बीरगंज के मेयर सड़क अनुगमन करैत 24 घंटा भीतर गंदगी सफा करावा माथहत के कर्मचारी के निर्देशन। काठमांडू महानगर के मेयर में बालेंद्र शाह विजय काठमांडू के 5 वर्ष में विश्व के सुंदर शहर बनेबाक शाहक दावी। आ काठमांडू में स्वतंत्र जितनाय परिवर्तन के संकेत भेल सांसद महतो के कथन। दल सब जन अपेक्षित काज कर नहीं सकल टिप्पणी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।